सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपका, दो चार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इंटीग्रेशन करने के टोटल 3-4 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। वो अपन थोड़ी देर बाद करेंगे, बट पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। चलिए लेट अस स्टार्ट। एक्स स्क्वायर अपॉन सर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है क्या? क्वेश्चन छाप लीजिए। क्वेश्चन देखकर क्या चमक रहा है कि एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों एक साथ है, मिला जुला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सोचते हैं। मेरे को क्या दिख रहा है ना कि बंटवारा कर देने से शायद कुछ फायदा होगा। देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। जब भी मेरे को देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ सिमिलैरिटी दिखती है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इसमें +1 और -1 खुद से कर देंगे, और एक कॉस स्क्वायर एक्स जो है उसको वहीं पे रहने दो, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बंटवारा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसको अलग भी कर दिया अपन ने पहले ही, फिर माइनस। अच्छा रुक जाओ, अलग नहीं कर सकते अपन। अलग क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बाहर कोसेक स्क्वायर है, उसको मैंने देखा नहीं। तो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 1, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट रुकना है ना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं है गड़बड़ तो वैसे, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर, और इधर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से और -1 अपॉन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब अपन क्या करेंगे, 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अलग कर दिया इसका इंटीग्रेशन मैंने, है ना, माइनस। ये ऐसा आएगा ना, पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस कर देते, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा, dx से पहले कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। देख लो एक बार शांति से ना, मेरे को पता है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, बट देखो एक बार क्या किया मैंने, 1 इंटू ये करा है तो ये आया है, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर दिया। फिर अपन ने क्या करा है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स किया है। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, ये तो खत्म हो गया। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कट गया दोनों आपस में, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, और बाहर एक माइनस साइन है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा
माइनस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करो इसको सॉल्व। क्या सिखाया था आपको मैंने? 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स में कुछ करना होता है। क्या करते हैं अपन? हाफ एंगल कर सकते हैं, ये अपन ने कल किया है शायद, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। यू कैन रैशनलाइज इट। ये जेन बर्मन का क्वेश्चन है शायद, तो आप इसको मेथड 1 के हिसाब से क्या कर सकते हैं? यू कैन रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो खोल दो इसको, एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। और देखो मैंने dx नहीं लिखा है कुछ कुछ जगह, तो वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, वो आलस के कारण नहीं लिखा मैंने। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ इधर, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 टाइम्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिख देंगे अपन? कॉट एक्स लिख दिया और इधर आ जाएगा कोसेक एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख देंगे? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो मैं सिखा चुका हूं आपको, इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं अपन, ठीक है ना, माइनस 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक एक्स, याद होना चाहिए, क्योंकि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिफरेंशिएशन होता है कोसेक एक्स का, तो उसका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस कोसेक एक्स आएगा और 2 पहले से था और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स, तो फाइनली आ जाएगा 2 कोसेक एक्स माइनस 2 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। और मेथड 2 क्या रहेगा कि आप इसको हाफ एंगल से कर सकते हो। हाफ एंगल मतलब 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दो यहाँ पे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 और 1 कट जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना, ऐसा हाफ एंगल बन जाएगा। तो आप इसको क्या लिख दोगे? tan स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 लाइन में हो गया है, तो ज़्यादा अच्छा तरीका है ना। tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन? sec स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, है ना, माइनस 1 का अलग कर दो, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन अलग कर दो, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x बाय 2 और x का कोफिशिएंट हाफ नीचे डिवाइड होगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2, सही एकदम, है ना। इस पे भी आप हाफ एंगल पे कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। दोनों मेथड सही है, जिससे आपका मन करे उससे करो। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया तो दोबारा करवा दिया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अपना बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। अब इसके बाद अपन मेथड देखेंगे कि और डिफिकल्ट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको a और b थोड़ा सा डराने के लिए एक वेरिएबल दे रखा है, लेकिन आप इसका बंटवारा कर दो, है ना, अच्छे से समझना सब। तो अपन बंटवारा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a sin क्यूब x अपॉन डिनोमिनेटर sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस b cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर और साइन क्यूब कट जाएगा, ऊपर क्या साइन, नीचे कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा tan, और 1 बाय कॉस सेक, तो सेक x इंटू tan x आ जाएगा। बाहर a फॉर एप्पल है, वो इंटीग्रेशन के भी बाहर निकल जाएगा, है ना। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये सेक x होगा इसका आंसर, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, b cos स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या cos, cos बाय साइन इज cot और 1 बाय साइन इज कोसेक, तो कोसेक x इंटू cot x। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sec x प्लस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस cosec x माइनस b cosec x प्लस कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, फटाफट छाप लो इसको। अगला क्वेश्चन है cosec x प्लस tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, बंटवारा करना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो कोसेक अपॉन साइन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन, अपॉन साइन मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। फील नहीं हो रहा तो नहीं कर पाओगे, देखो ना मैं फास्ट बताऊंगा थोड़ा सा यार, इजी क्वेश्चन है। कोसेक अपॉन साइन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, है ना, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सोचो सोचो, तो tan स्क्वायर को लिख देंगे अपन साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन में साइन x dx प्लस यहाँ पे आ जाओ आप साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x dx। तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, आज अपन ने 4 बार कर लिया ये इंटीग्रेशन, और साइन बाय कॉस होता है tan, 1 बाय कॉस होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, निकाल लो है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स, टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बीच में माइनस आ जाएगा प्लस सी। एक्सक्यूज मी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सर आपने पहले सिखाया था कि इस तरह के इंटीग्रेशन को आप रैशनलाइजेशन से खत्म करो, तो क्या करो उसको, एक्सक्यूज मी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो आपको डिस्टर्बेंस फील होगा।
सह लेना थोड़ा, ठीक है। मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया तो क्या बन जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन 3x, 1 प्लस साइन 3x, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली लिखेंगे ना कॉस स्क्वायर 3x, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन 3x dx। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 3x, प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 3x कितना आ जाएगा, tan 3x और sec 3x, तो sec x इंटू tan x, तो sec 3x इंटू tan 3x ये आ जाएगा sec स्क्वायर 3x। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा सोचो कि sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का। अच्छा, तो याद नहीं रहे तो सोच लो, तो tan 3x आ जाएगा, और ये x का कोएफिशिएंट डिवाइड होता है बाय 3, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, बस यही बेसिक फर्क है। और यहाँ पे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x, और sec 3x इंटू tan 3x का इंटीग्रेशन sec 3x, x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखो ये वाला क्वेश्चन। लिखा आपने, देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है देख के काफी डिफिकल्ट लगता है, अगर आप सोचो मैं आपको बोलूं दिमाग लगाओ क्या करोगे, तो आप बोलोगे काश x की पावर 4 की जगह ऊपर 1 होता, तो डायरेक्टली आंसर tan इनवर्स आ जाता, वो तो स्टैंडर्ड हो गया ना, एकदम सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता वो। लेकिन अब ऊपर x की पावर 4 दे रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो जब भी आपको x की पावर 4 दिया जाए, हमेशा आप क्या सोचा करो कि उसमें +1 और -1 कर दिया जाए, ठीक है, और फिर बंटवारा कर दो, तो x की पावर 4 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, देखो ये कट गया, ये कट गया, तो इसका इंटीग्रेशन, तो ये वाले का इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x हो जाएगा, खत्म। एक कांस्टेंट आएगा वो लास्ट में लिखेंगे अपन फाइनल आंसर में, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग और 1 का इंटीग्रेशन अलग करना है, तो 1 का अलग से कर दिया, और ये इसका आंसर तो tan इनवर्स आ चुका था, है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, पावर में ऐड करते हैं वो सब मैं बता चुका हूँ ना। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको कॉपी तो कर रहे होंगे मुझे पता है, बट मैं आपको एक और चीज़ अब समझाने जा रहा हूँ।
मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे उस दिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ये वाले जो फॉर्मूले हैं, लेट अस डू सम ऑपरेशंस विद देम। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले जो थे, पहला फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना और लिखना छोड़ दो, आप एकदम लिखना छोड़ दो। ध्यान से देखना एकदम। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर x की जगह अपन ने कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x डाल दिया, जैसे कि ax प्लस बी डाल दिया, तो भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा सब कुछ। ये मैंने आपको सिखाया था, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, लिखा तो नहीं आपने कुछ अभी? मैं आपको सिर्फ ये वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन करके बता रहा हूँ, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा और कुछ पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, है ना? तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर ये x है, अगर मैं x की जगह, देख लो सारा ही देख लो ना, अगर मैंने x की जगह कुछ लीनियर फंक्शन ऑफ x डाल दिया, तो 1 माइनस एक्स प्लस बी, एक्स की जगह क्या डाल दिया, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन अभी भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। तो इसका आंसर देखिए, आपको कैसे रीड करना है, ये लीनियर फंक्शन 1 माइनस सम लीनियर स्क्वायर लिखा है, तो उसका आंसर क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ सम लीनियर फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। बस ये जो x का कोएफिशिएंट है ना a, उससे ओवरऑल सब कुछ डिवाइड होगा, तो एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाय a। लिखिए इसको। अब सेम चीज अपन अभी करेंगे किसके साथ, सेकंड वाले फंक्शन के साथ भी करेंगे। तो 1/1 प्लस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ax प्लस बी एंड होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय a। समझ में आ रहा है ना? और इसी फॉर्मूले का इक्विवेलेंट अपन क्या बना देंगे, मतलब देखो कहानी बड़ी आसान है। आप x की जगह हर फॉर्मूले में, ना सिर्फ ये फॉर्मूला, अपन पहले भी करके देख चुके हैं ना, साइन x का इंटीग्रेशन में मैंने साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन सिखाया आपको। तो x की जगह आप कोई भी लीनियर फंक्शन बीच में अगर घुसाते हो तो भी सब कुछ सेम रहेगा, बस जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी अगर मैं ऐसा कर देता हूं, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या कर दिया, ax प्लस बी डाल दिया, और यहां पर भी अगर ax प्लस बी डाल दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स ax प्लस बी अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए इसको यहां तक। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ (1 -
3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। इसका आंसर बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहले अपन ने देखा ये किससे मिलता जुलता है, 1/√1 - x² से मिलता जुलता है ना। तो ये उससे मिलता जुलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होता था, साइन इनवर्स x। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अगला हो जाएगा 1/√ऑफ अंडर रूट हटा दो ना। सिंपली हम अगर ऐसा देखते हैं, देखो ये x का कोफिशिएंट जो है ना वही डिवाइड होता है हमेशा। अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 होता तो नीचे 4 आता, इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ा है। 5x प्लस 7 लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर, तो ये किससे मिलता जुलता है, 1/1 प्लस x² से मिलता जुलता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आएगा है ना, और tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी आपको ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1/x प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर -1। ये अब ये किससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, x इंटू x² -1 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा सेक इनवर्स x प्लस 3 प्लस c। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा ही नहीं है ना, तो अपन डिवाइड ही नहीं करेंगे, बट फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया था, मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा है ना, धीरे से लेवल बढ़ जाएगा आपका, तो बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, dx अपॉन 2x माइनस 7 इंटू रूट ओवर ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। ठीक है, ये लिखा है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, लग तो रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही कुछ होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से घूर के देखो यार, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जो बाहर था उसी का स्क्वायर अंदर था और -1 था, है ना। उसी तरह से जैसे यहाँ पर x था और x² -1 है अंडर रूट के अंदर, तो वैसा ही कुछ हो रहा है क्या। मैं 1 यहाँ पे लिखूं, dx यहाँ पे लिखूं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बोला कि जो बाहर है उसी का स्क्वायर काश अंदर होता। तो यार अब चेक कर लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो ठीक है। 1/2x माइनस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ, इसको क्या लिख देंगे अपन, x² -4 प्लस 3 7x प्लस 12 ऐसा लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, इस पे समथिंग का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, परफेक्ट स्क्वायर है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी, और ऊपर dx लिख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2x माइनस 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है आप लोगों को, पता नहीं आता है या नहीं, भूल गए होंगे आप लोग, बहुत भूलने में एक्सपर्ट हो, बट मैंने आपको कितने बार सिखाया है। एक बार और देखते हैं, ये 7 जो है नेगेटिव है, इसका हाफ करना होता है आपको, तो सीधे x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं 49/4, और प्लस 12 पहले से था, बस हो गया। तो dx अपॉन ये हो जाएगा 2x
-7 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 49 अपॉन 4 प्लस 12 को क्या लिख दूंगा मैं, 48 अपॉन 4। तो 49 और 48 -1 हो जाएगा और अपॉन 4 भी लिखा हुआ है। तो 2x - 1 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये अपॉन 4 को तो बाहर निकाल लेंगे, अपॉन 2 आ जाएगा, और अपॉन 2 ऊपर उचक के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, इसको अपन ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 2x - 7 का होल स्क्वायर -1, है ना। रोना नहीं बिल्कुल भी, बहुत मारूंगा मैं, रोने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब ये एकदम वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो प्रीवियस क्वेश्चन था, समथिंग इंटू समथिंग का स्क्वायर -1, ठीक है। तो 2 टाइम्स सेक इनवर्स ऑफ समथिंग अपॉन 2, आगे आपका आंसर है ना, कांस्टेंट तो आते ही आता है, ये आपका आंसर। अच्छा, ये 2 और 2 भी कट जाएगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 2x - 7 आएगा यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज कर लो, गलती से मिस्टेक हो गया, 2x - 7 आएगा। ओके, थैंक्स। बाकी फंडा समझ में आ रहा है ना। अंदर वाला जो अपन ने क्या करा, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फिर अपने को समझ में आया कि दिस इज रिजेंबलिंग टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर -4x + 4 और एक्स स्क्वायर -4x + 5। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सोचो एक बार, सोचो सोचो सोचो, कैसे करेंगे। बताओ कैसे करेंगे इसमें, कुछ भी आइडिया लग रहा है आपको? नीचे एक क्वाड्रेटिक, ऊपर एक क्वाड्रेटिक। तो देखो आप ध्यान से ना, दोनों क्वाड्रेटिक का बस कांस्टेंट का डिफरेंस है, एक का 5 एक का 4 है, बाकी सब कुछ सेम है ना, एक्स स्क्वायर -4x एक्स स्क्वायर -4x सेम है। तो आप क्या करो, दोनों का डिफरेंस, दोनों क्वाड्रेटिक का डिफरेंस देखो ना, अगर मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो 1 आएगा। सोच के देखो जल्दी से, अरे यार जल्दी सोचो ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर -4x क्या है, मसाला, ये क्या है, ये भी मसाला, एक क्वाड्रेटिक है मसाला +5, एक है मसाला +4, दोनों को डिफरेंस करोगे अगर आप तो क्या आ जाएगा, 5 - 4, ऐसा है ना। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। और ऊपर देखोगे अगर आप 1 लिखा है, 1 तो हर जगह है, 1 तो हर जगह है, ठीक है, हर नंबर पे एक 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर एक 1 छुपा हुआ है, अपन उस 1 को स्टाइलिश तरीके से क्या लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर -4x + 5 माइनस एक्स स्क्वायर -4x + 4। समझ में आया क्या? इस 1 को अपन ने स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख दिया, और नीचे कुछ भी चेंज नहीं करते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड 4x + 4 और एक्स स्क्वायर -4x + 5। ठीक है, बंटवारा कर दो उसका dx।
ये पूरा इंटीग्रेशन करना है आपको, बंटवारा कर दो आप, है ना। तो दिस अपॉन डिनोमिनेटर, तो 4x + 5 कट जाएगा, तो आएगा क्या, dx अपॉन x² - 4x + 4 आ जाएगा, माइनस x² - 4x + 4 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा ना। अरे यार, बंटवारा कर दिया मैंने और इसका फिर से अलग अलग डिफरेंशिएशन भी कर दिया, इंटीग्रेशन भी कर दिया। तो dx अपॉन, यहाँ पे 4 और 4 कटेगा जब सेकंड बार बंटवारा होगा, तो 5 बचेगा नीचे, तो x² - 4x + 5। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो सर। जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखे अकेले, तो उसको घेर लो, है ना। जैसे गुंडे लोग क्या करते हैं, घेर लेते हैं ना किसी अमीर आदमी को, तो आप एक क्वाड्रेटिक को घेर लो। घेरोगे कैसे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, x - 2 का होल स्क्वायर, है ना, -4 करोगे। अरे तो x - 2 का होल स्क्वायर ही है, हाँ। और ये x, ये कुछ ना कुछ और है, ये किसी और का होल स्क्वायर है। तो देखते हैं अपन, x - 2 का होल स्क्वायर, -4 करोगे और +5 ऑलरेडी, तो कितना आ जाएगा, 5 - 4 दैट इज +1। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इसको कैपिटल X की तरह पढ़ो, x² + 1 मतलब tan इनवर्स ऑफ x - 2 प्लस c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 2 लिखा है, तो x की पावर -2 लिखेंगे अपन। तो x - 2 की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ कि x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब ये x की जगह अगर कोई लीनियर आ गया तो उसका इंटीग्रेशन भी सेम होगा ना, उसका इंटीग्रेशन भी सेम होगा, x - 2 -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया -1, और ये क्या हो गया, पावर में भी -1, तो ये वाला माइनस बाहर, और पावर में -1 मतलब 1/x - 2 माइनस tan इनवर्स x - 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। यहां तक लिखो, जल्दी तक जल्दी लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन छाप देता हूं मैं, फाइंड f of x if f dash sin square x is equal to cos square x, है ना, for all x belonging to R and f of 1 is equal to 1। ये दे रखा है, ऊपर वाला आपने लिख लिया पूरा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका भूमिका बनाएगा, बेस बनाएगा किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो पहले आप इस क्वेश्चन को छाप लो, टेक योर टाइम, थोड़ा सा सोचो कि क्या आप इसमें कुछ जुगाड़ कर सकते हो, कुछ भी। अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं ही सिखाऊंगा आपको पूरा। देखो इधर, लिखना छोड़ दो, है ना, लिखना छोड़ दो। गिवन क्या है आपको, f डैश ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। कॉस स्क्वायर एक्स को अपन ने प्यार से क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना, मेरे को f डैश के अंदर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर, और f डैश के अंदर मेरे को आदत क्या है देखने की, कोई सिंपल सा एक अल्फाबेट, सिंपल सा एक वेरिएबल x, लेकिन यहाँ पे एक साइन स्क्वायर दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा कि साइन स्क्वायर को कोई सिंपल सा वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, लेट अस से कि साइन स्क्वायर एक्स जो है दैट इज t, क्या है,
टी है, और अगर साइन स्क्वायर एक्स अगर टी है तो आप क्या करो, दुनिया में जहां जहां साइन स्क्वायर दिख रहा है वहां पे टी मान लो। तो एफ डैश ऑफ क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी। मतलब जो आपने एफ डैश के अंदर डाला है, रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस वही वाला आइटम मिलेगा। ये इस फंक्शन के कहने का मतलब है। मतलब अगर आप सिंपल सब्सटीट्यूशन करते हो तो आपका फंक्शन कैसे रीड कर रहा है कि एफ डैश के अंदर आपने जो भी चीज डाली है, रिटर्न में आपको क्या आएगा, 1 माइनस दैट थिंग। तो आपने अगर अंदर साइन स्क्वायर डाला तो आउटपुट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, या अंदर अगर आपने टी डाला है एफ डैश के तो बाहर में आपको 1 माइनस टी मिलेगा। अच्छा, एफ डैश का मतलब आपने सीखा है क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ये सिखाया गया है, इंटीग्रेटिंग आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखो, लिखना छोड़ दो, सच बता रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर अपन ने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन लिखा है, तो एफ डैश टी लिखा है। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे अपन, विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल चल रहा है यहाँ पे, टी। तो विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे इंटीग्रेट, विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ LHS विथ रिस्पेक्ट टू टी, dt मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी होता है, और 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी अगेन। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि एफ डैश किसका इंटीग्रेशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ डैश किसका डेरिवेटिव है, एफ का। एफ डैश टी इज डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, तो इसका आंसर एफ टी आ गया, खत्म। आरएचएस में आते हैं, 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी माइनस टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, प्लस कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? तो क्या आपके पास फंक्शन नहीं आ गया? अरे आपके पास फंक्शन ही आ चुका है। फंक्शन क्या है कि जो इनपुट डाला आपने, आउटपुट में क्या आएगा, इनपुट माइनस इनपुट स्क्वायर बाय टू प्लस सम कांस्टेंट। अरे यार, ये कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लो तो पूरा ही फंक्शन आ जाएगा। कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या देखा है कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। तो आप क्या करो, टी की जगह वन डाल दो, सिंस एफ ऑफ वन जो है वो वन गिवन है। तो यहाँ पे टी की जगह अगर आपने वन डाला तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन स्क्वायर बाई टू प्लस सी। और ये आपको दे रखा है वन के बराबर, एफ ऑफ वन इज वन। तो यहाँ से आपके पास देखिए ये क्या लिखा है, हाफ, और यहाँ पर क्या, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, खत्म। तो आपका फाइनल फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन, ये चालू हो गए इसके नखरे, ये टू को लटका के फिर से चल दिया, सी का वैल्यू टू आ गया। तो फाइनल फंक्शन जो आ जाएगा आपका, द फंक्शन, द लिख लेना है ना, द फंक्शन इज एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस हाफ। ये आपका फंक्शन है। अब आप टी की जगह एक्स भी डाल सकते हो, वाई भी डाल सकते हो, जेड भी डाल सकते हो। अरे कोई भी इनपुट डालो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये चीज आपको ऐसा कह रही है कि जो भी आपने इनपुट डाला, आउटपुट क्या आएगा, इनपुट माइनस इनपुट स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टू, ऐसा है। तो अब इनपुट की जगह टी हो, एक्स हो, वाई हो, फर्क नहीं पड़ता। तो अपन इसको एक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को हैबिट है एक्स में देखने की। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस हाफ, ये आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर वेट अ मिनट, आई थिंक टी का वैल्यू अपन ने कुछ रखा था, साइन स्क्वायर को टी माना था ना। अरे तो फिर खत्म करो ना इसको आप। वैसे तो आपका फंक्शन जो है, चलो कोई बात नहीं, फंक्शन मैंने निकाल दिया है, और साइन स्क्वायर रखोगे तो अंदर साइन स्क्वायर आ जाएगा, वो देखने की अपने को आदत नहीं है ना। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस हाफ, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसका, फिर अपन सब्सटीट्यूशन मेथड चालू करेंगे। अपने पास अभी काफी टाइम है लेक्चर में, तो सब्सटीट्यूशन मेथड अपन स्टार्ट कर सकते हैं। फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। अगर एफ डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इंफिनिटी, और एफ ऑफ वन आपको दे रखा है वन के बराबर।
ओके, क्या बताते हैं अपन, इस क्वेश्चन को कर पाओगे? यस सर, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि आपको एफ डैश दे रखा है, एफ डैश ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1/x। मतलब ये एक्स स्क्वायर को अगर मैंने टी मान लिया तो मेरा काम हो जाएगा। कुछ लीनियर होना चाहिए ना यहाँ पे यार, जैसे पिछली बार साइन स्क्वायर दे रखा था, मजा नहीं आया। तो आप इसको कुछ मान लो, एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, तो आपके सामने फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 1/x। एक्स स्क्वायर अगर टी है तो एक्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी आ जाएगा। आप दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वही फंक्शन आ जाएगा, इसलिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, अरे यार एफ डैश टी विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है ना, तो वो डी टी भी लिखना पड़ेगा मेरे को। दिस इज इक्वल टू 1/√t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया। ठीक है, तो एफ डैश किसका डेरिवेटिव है, एफ का, तो इसका आंसर आ गया एफ का। तब 1/√t का इंटीग्रेशन निकालना है तो निकाल देते हैं, डोंट वरी। टी की पावर -½ लिखा हुआ है, मानते हो या नहीं मानते हो? तो टी की पावर -½ पे आप क्या करो, +1 कर दो, और नीचे भी -½ +1, ये आ जाएगा +c। तो टी की पावर 1 - ½ कितना आ जाएगा, √t, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 - ½ आ जाएगा 2, हाफ का ऊपर 2 और 2√t +c। ये आ गया आपका क्या है, फाइनल आंसर है? नो, क्योंकि c का वैल्यू निकालना है अपने को। c का वैल्यू अपन निकालेंगे, देखिए कैसे। f(1) आपको दे रखा है कितना, 1, ठीक है, तो f(1) अपने को 1 दे रखा है, तो पुट t इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा एलएचएस में, f(1) आ जाएगा, f(1) इज इक्वल टू 1, और f(1) इधर एक्चुअल में आ क्या जाएगा, 2√1 + c। √1 तो 1 होता है, तो c कितना आ गया आपके पास, 1 - 2 मतलब -1, तो f ऑफ t इज इक्वल टू 2√t -1, ये आपका फाइनल फंक्शन है। ठीक है, अगर आपको x के टर्म में देखने की आदत है तो आप x के टर्म, ऑप्शन में आपको f ऑफ x के टर्म में मिलेगा, 2√x -1, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, वो आप करके बताओगे और मुझे टाइप करके दोगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम रहेगा, 1 मिनट का। मुझे ये देखना है कि क्लास में किसका आंसर सबसे पहले आता है ना। ये इसकी अलग ही दिक्कत है, फ्रेम ड्रॉप हो रहा होगा आज पक्के से। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करो। फाइंड f ऑफ x if f dash sin x is equal to cos square x for all x belonging to real numbers, और आपको दे रखा है कि f of 1 is equal to 1, ठीक है। इजी रखने के लिए मैंने ये दे दिया, तो आप करके बताइए मुझे, मैं आपका थोड़ा सा वेट करूंगा। मैं 30 सेकंड बाद सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों को लीड मिल जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या एफ डैश के अंदर कोई सिंपल सा लीनियर फंक्शन देखने की आदत है, तो वो लीनियर सा फंक्शन जो है वो आप बना लो, और उसके बाद आप इंटीग्रेशन जो है दोनों साइड करोगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे को जो गिवन है, अभी भी मैं सिर्फ धीरे धीरे गिवन लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम मिले। हाँ भाई, तो मैं क्या करूँगा, साइन एक्स को टी डालूंगा। जल्दी से टाइप करो आप, है ना। साइन एक्स को अगर मैंने टी डाला
तो क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा एफ डैश टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। आपको दे रखा है कि एफ ऑफ 1 1 होता है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस 2 बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो सी कितना आ जाएगा 1 बाई 3 आ जाएगा। आ गया ना आपका फंक्शन आ गया। तो फंक्शन आ गया आपका क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 बाई 3। दिस इज फंक्शन, है ना। आप बोल रहे हो लास्ट वाला चेक कर लो, कर लेता हूँ 2 मिनट रुकिए। सी का वैल्यू आ जाएगा -1, तो 2 रूट वाई 2 रूट टी माइनस 1। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड कीर्ति, आपका आंसर आया है टाइम पे। अथर्व का भी सही आया है, ऋतुजा का भी सही आया है, सागर का भी सही आया है, कशिश का भी सही है। गुड। मंथन आपका भी सही है, बहुत ही बढ़िया। चलो भैया ना, तो समझ में आ रहा है अपने को, मतलब है ना। तो अपन सब्स्टिट्यूशन से ये समझ सकते हैं कि आपको अगर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लगाना हो तो वो आप लगा सकते हो, अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे टी डाला तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक तो अपन ने सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करे, सिंपल सिंपल, है ना। अब अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन के क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, बेसिकली अपने पास 4 मेथड रहेंगे इंटीग्रेशन के, और उन चारों में ही आप बहुत कुछ पढ़ लोगे। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अपन अभी स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सब में से क्वेश्चन आ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, दिस इज स्लाइटली, नॉट स्लाइटली, इन फैक्ट क्वाइट डिफिकल्ट। थर्ड होता है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। और फोर्थ होता है, इसको अपन बोलेंगे कुटर पुटर मेथड। ठीक है, थोड़ा देसी नाम रखा गया है इसका, क्योंकि ये देसी इंसान ने ढूंढा था। अब आजकल तो ये एनसीईआरटी में आने लगा है, पहले नहीं आता था। ठीक है, ये वाला जो मेथड है इसको आप केपी बोल दो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और बहुत प्यारा मेथड है। लेकिन अपन एकदम आखिरी में पढ़ेंगे जब अपने को सब कुछ आ जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट 3 आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स। लास्ट मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो फर्स्ट 3 आ जाएगा तभी आपको आ पाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड,
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर में कुछ नंबर, मतलब ऐसे ही एक फंक्शन है और उस फंक्शन की पावर में n है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश कहीं बाहर है मल्टीप्लाइड। ठीक है, एक ये वाला सिनेरियो, या फिर हमारे पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव है और वही फंक्शन नीचे है या उसका कुछ पावर नीचे है। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब, चाहे वो एन हो, एन लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या लिखते जाए मेरे साथ सिंपली एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो। मतलब क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन के अंदर एक मार्केट है और उस मार्केट में फंक्शन भी होना चाहिए और फंक्शन का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन भी होना चाहिए और फंक्शन का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो आपके पास फंक्शन है और बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। नोटिस करो आप, हमेशा न्यूमरेटर में। फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा न्यूमरेटर में और dx के साथ मल्टीप्लाइड है, तीनों ही केसेस में। डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, फंक्शन कहीं पर भी हो, हमको कोई मतलब नहीं, बट डेरिवेटिव शुड ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग उस फंक्शन की जगह एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो t, जैसा कि अपन अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो t। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है कि दोनों का डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना है ना? समझना धीरे से। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा। या ऐसा लिखते हैं, चलो ना, t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को अपन ने टी डाल दिया, अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dt बाई डी एक्स निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स। सिंपल, समझ में आ रहा है ना? अब ये जो dx है इसको मैं इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो dt इज इक्वल टू एफ डैश एक्स dx। ये आपके सामने एक सब्स्टिट्यूशन के लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाएगा। करना क्या है अब एग्जैक्टली इसको यूज करके सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास कुछ कुछ बन के आएगा, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ ना। तो लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखो यहाँ पे। थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको, थोड़ा बहुत नहीं भी आएगा, बट मेरे को चाहिए क्या कि जब भी मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखूँ। जैसे कि ये dt है ना, t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो t का डेरिवेटिव में करूंगा, क्या आ जाएगा? 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। ये वाली जो इक्वेशन है वो मुझे हर बार चाहिए होगी। ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग ना? फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ tan x। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। अब इसमें sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना छोड़ देना है, ये क्वेश्चन बस देख लो, उसके बाद फिर आप लिखते रहना साथ में, है ना? ये आपने कॉपी कर लिया था ऊपर वाला जहां पे मैंने लिखने को मना किया था, कर लिया होगा ना? चलिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। तो रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स,
देखो इसमें जादू देखो, tan है और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, वो भी बाहर है, तो फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, फंक्शन किसी पावर में हो सकता है, किसी रूट में हो सकता है, कहीं पे भी हो, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो ऐसा कर देने पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर है तो फिर क्या करते हैं, उस फंक्शन को t मान लेते हैं, तो tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t। ठीक है, अब tan का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x, है ना। आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट वही की वही लिखना है। tan का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x, जो मैं यहाँ पे सिखा रहा था ना, dt इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर t का डेरिवेटिव क्या है, 1 इंटू डी टी। ठीक है, तो ये 1 dt, तो आप 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, पूरा जो आइटम है, इस पूरे आइटम को sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप dt बोलोगे याद से। तो ये पूरा जो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसको आप क्या बोल सकते हो, dt, है ना। तो अंडर रूट ऑफ, ये t लिखा हुआ है, tan x को t बोलना है, तो अंडर रूट ऑफ t आ गया, इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या गया, पूरा का पूरा dt आ गया, तो रूट टी dt हो गया। ये इंटीग्रेशन तो अपने को आता है, बहुत ज्यादा आसान इंटीग्रेशन। रूट टी मतलब टी की पावर हाफ, तो टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये आंसर कांस्टेंट आएगा ही आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाफ प्लस 1 क्या होता है, 3/2, ऊपर पावर में 3/2 आ जाएगा, टी की पावर में 3/2 और नीचे भी 3/2, तो 2/3। टी क्या बना था अपन ने, 1 सेकेंड, tan x, तो tan x की पावर में 3/2/3 प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ सबको, देखो यहाँ तक पहले। बहुत इजी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग होता है, सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझ में आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसमें जान निकल जाती है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आदत बन जाएगी आपकी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जीएन बर्मन बुक आपके एक एक क्वेश्चन आखिरी तक सॉल्व हो जाने चाहिए। हर दिन का होमवर्क आपको करना है, किसी भी दिन का होमवर्क छोड़ दिया तो वो छूट गया, कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत सीरियस रहना है, जीएन बर्मन पूरा 100% कर लोगे तो सब हो जाएगा आपसे, फिर कोई स्टेट बोर्ड को आईडी शर्मा खुद सामने नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन लिखिए, 5 प्लस tan x का अंडर रूट, है ना, इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ खास फर्क नहीं आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ खास फर्क नहीं आया। ये जो 5 प्लस tan x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर, 5 का तो 0 होगा और tan का sec स्क्वायर होगा, मतलब 0 प्लस tan स्क्वायर, 0 प्लस sec स्क्वायर, 0 प्लस sec स्क्वायर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, वही लिखा हुआ है बाहर। तो एक फंक्शन है अपने पास 5 प्लस tan x, इस पूरे को आप t मान लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ tan को t मानते हैं, उससे बेहतर है कि आप पूरे को t मान लो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। एक और मैं अच्छी चीज बताऊं आपको, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अर्ली स्टेज है बट फिर भी बता देता हूं। जब भी आपको अंडर रूट के अंदर, सुनो ध्यान से, अंडर रूट के अंदर किसी आइटम को t मानना हो, सब बेहतर है कि टी स्क्वायर मान लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जैसे आप t मान रहे हो वैसे टी स्क्वायर मान लो, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। आई विल शो यू। डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड 0 प्लस sec स्क्वायर एक्स, है ना, कौन सा वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में, x, तो dx आएगा। फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2t, कौन सा वेरिएबल है t, तो इधर dt आएगा। क्लियर है, तो बेसिकली आपके सामने आ गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। तो इस पूरे sec स्क्वायर dx की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ 2t dt, 2t इंटू dt, और ये 5 प्लस tan x, 5 प्लस tan x की जगह मैंने t डाला होता, लेकिन मैंने t स्क्वायर डाला इस बार। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर t स्क्वायर डालने से थोड़ा फायदा हो जाता है। देखो t स्क्वायर डाल दो तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर और उसका अंडर रूट मतलब t, तो t इंटू टी स्क्वायर, और 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू dt, तो 2 टाइम्स t³ बाई 3
प्लस सी। ओके, अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, 2/3 इंटू टी क्यूब डालना है आपको। टी क्यूब डालना है तो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 5 + tan x का अंडर रूट, है ना, दोनों तरफ रूट ले लेना। तो अंडर रूट ऑफ 5 + tan x, ये हो गया टी अंडर रूट, और उसकी पावर में 3 है तो पावर में 3 मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 3 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है कि आपको जो फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है उसको टी मान लो, और अगर अंडर रूट के अंदर दे रखा तो टी स्क्वायर मान लो ना, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। टी मानते तो फिर रूट टी आ जाता, फिर टी आ जाता, वो सब कर लेते अपन, बट क्यों जबरदस्ती पंगे लेना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, tan x के अंदर में क्या दिखा है, रूट tan x अपॉन sin 2x dx। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व ट्राई करो, कोई हिंट नहीं दे रहा मैं अभी आपको, पहले ट्राई करो। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को, बहुत सारे, एक एक दिन में हम लोग कम से कम 25 क्वेश्चन कर लेंगे मिनिमम, मिनिमम बहुत होता है, 30-40 भी कर सकते हैं अगर मूड अच्छा रहा तो। मूड अच्छा होता है, आप फटाफट आंसर दे रहे हो तो। ओके, तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि sin 2x को भी अपन tan के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। sin 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, समझ में आ रहा है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो रूट tan x अपॉन sin 2x की जगह क्या डाल देंगे, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ओके, क्या किया जाए बताइए। अच्छा ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ही तो होता है, तो रूट tan x, और ये हाफ तो बाहर है, अपॉन tan x। अब यार ये रूट tan x अपॉन tan x को मैं रूट 1 अपॉन रूट tan x लिख रहा हूँ, पता है ना क्यों करा मैंने ऐसा, हाँ, और ऊपर क्या है सेक स्क्वायर x dx। तो अब आप क्या करो, tan x का डेरिवेटिव दे रखा है आपको, तो tan x को आप t मान लो। सर t की जगह t स्क्वायर मान लेते ना, रूट के अंदर है, ज्यादा फायदा हो जाएगा, आप t मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप t से करो आपका आंसर सेम आएगा, और t स्क्वायर करोगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो साथ में dt, 2t dt। तो हाफ, यहाँ पे टी स्क्वायर डाल दो, रूट टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी 1/t, और सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आएगा, 2t dt, तो 2t dt, 2 और 2 कट जाएगा, टी और टी भी कट गया, ओ हो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dt हो जाएगा t, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो t क्या था, रूट tan, तो रूट tan x प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। tan x माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स।
ओके, चलिए तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये dx, फिर tan x इंटू -1। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्टली सोचो कि अच्छा, अरे रे, बहुत इजी, इसका डिफरेंशिएशन ये है पूरा। तो आप क्या करो, tan x माइनस एक्स, इस बार आप t मानो सिर्फ, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नहीं है ना, तो tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 dx इज इक्वल टू dt। तो अंडर रूट ऑफ tan x माइनस एक्स को क्या मान लिया आपने, t, और sec स्क्वायर एक्स dx, ये पूरा आइटम dt हो गया। तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर खत्म। टी क्या है, tan x माइनस एक्स, टी स्क्वायर बाई 2। अगला क्वेश्चन है tan क्यूब एक्स माइनस एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ये भी इजी है, मैंने tan वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता ही दिए, कुछ थोड़ा डिफरेंट भी देखेंगे अपन अभी, डोंट वरी। tan स्क्वायर को पूरा बाहर ले लो ना, तो क्या दिक्कत है, तो अंदर क्या बचेगा, tan x माइनस एक्स, tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख दो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। कुछ गलत किया क्या, नहीं, ठीक है ना, tan x माइनस एक्स dx, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, पहले वाला अपन ने जो क्वेश्चन किया था वही हो गया। क्या करोगे, इसको आप t मान लोगे, तो tan x माइनस एक्स, इसको t मान लोगे, तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और x के टर्म में तो dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो दिस थिंग विल फाइनली बिकम दिस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, पूरा क्या हो जाएगा, dt, और tan x की जगह क्या आ जाएगा, t, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो t कितना आ गया, tan x माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन अभी, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला आप करो और ये वाला भी आप करो, 2x माइनस अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, हो भी रहा है तो थोड़ा कोप अप करो, क्योंकि मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों की आदत बिगड़ेगी। क्या करें इसमें बताइए, नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और ऊपर माइनस 2x लिखा हुआ है। कुछ बच्चे बोलेंगे कहां सर, माइनस तो है नहीं, देखो ना माइनस लिखा हुआ है, अरे नहीं लिखा जबरदस्ती लिख दो, माइनस लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, और नहीं भी अगर माइनस लिखते तो भी अपना काम हो जाएगा, माइनस आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्या करो आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप मान लो t, अच्छा t मानो या t स्क्वायर मानो, t स्क्वायर मान लो ना, क्योंकि सर अंडर रूट के अंदर है तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप जब t स्क्वायर यहाँ रखोगे तो t स्क्वायर का अंडर रूट t हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा फायदा होगा अपना। अब आप डिफरेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0 छोड़ दो, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, वेरिएबल t तो यहाँ पे dt। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया, आपकी माइनस 2x इंटू डी टी, माइनस 2x इंटू, अरे रे यहाँ पे dx आएगा ना यार, क्या कर रहे हो, यहाँ पे dx है ना, माइनस 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा 2t dt के बराबर।
ठीक है, माइनस 2x dx आ जाएगा 2t dt के बराबर। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रख दो टी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा t, बाहर एक माइनस उसको भूलना मत। दिस इज योर फाइनल आंसर। टी से टी कट गया तो आ गया -2 इंटू टी डी टी, हाँ सॉरी जस्ट डी टी, तो -2t प्लस सी। ओके, कोई तकलीफ किसी को? पक्का? चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। ये लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मान लो, टी मान लो। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर है तो आप टी मानोगे या टी स्क्वायर मानोगे, बताइए। टी स्क्वायर मान लो ना, ज्यादा फायदा होगा आपको। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपने टी स्क्वायर मान लिया इसको। अब आप डिफरेंशिएट कर दो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो x का तो dx आएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t है तो dt आएगा। अच्छा, मतलब dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2t dt। इस पूरे को आप लिख दो 2t dt। और ये आ जाएगा 2x। देखो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ टी स्क्वायर, है ना। तो 2x की जगह आप क्या रख दो 2 टाइम्स साइन ऑफ टी स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर dx अपन 1 माइनस एक्स 2t dt आ जाएगा। और यहाँ पे 2x आ गया माइनस रूट टी कितना आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स की जगह टी स्क्वायर रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा टी, तो साइन इनवर्स की जगह आ जाएगा टी। ओके, ये हो गया आपका फाइनल। तो अब आप इसका बंटवारा कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 2 इंटू 2 4 होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी डी टी लिखा हुआ है, इंटू टी डी टी माइनस, फिर ये t और ये t मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर और बाहर एक 2 बैठा हुआ है, तो 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है, अब आप आराम से सॉल्व कर लो, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t³ / 3, और यहां पर आप देखो कुछ गड़बड़ हुई है क्या? दो मिनट रुक जाओ। dx अपॉन x सही है, ये भी ठीक है। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई है, नहीं सही है, ये भी सही है। तो 2t dt मैंने सही डाला है यहाँ पे, तो 2t dt भी सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स x का वैल्यू क्या आ गया साइन टी स्क्वायर, वो भी डाल दिया अपन ने, और साइन इनवर्स की जगह अपन ने क्या डाल दिया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का अंडर रूट आ गया टी, बंटवारा कर दिया। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाइड है, देख लेना 2 इंटू 2 4 साइन टी स्क्वायर इंटू टी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे 4 टाइम्स, अब ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, 2t बाहर लिखा हुआ है ना। ये 4 में से एक 2 इधर ले लो, एक 2 इधर दे दो, तो बाहर 2t लिखा हुआ है, तो अपने को फिर से एक और सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्या, टी स्क्वायर को अपन y मान लेते हैं, तो 2t dt क्या हो जाएगा dy, तो ये 2t इंटू dt क्या हो जाएगा dy, तो साइन ऑफ y 2t dt क्या हो जाएगा dy, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, इसको मत चेंज करो, इसको छेड़ो ही मत, आपने सब्स्टिट्यूशन बस पहले वाले इंटीग्रल में लगाया है ना, तो आपका बस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। इंटीग्रल ऑफ साइन y क्या हो जाएगा माइनस कॉस y माइनस 2 टाइम्स इधर आ जाएगा t³ / 3 + c।
अब y की जगह आप जो चीज़ है y की जगह क्या डाल दोगे, टी स्क्वायर कर लोगे ना। इसके बाद cos टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी स्क्वायर की जगह क्या डालना है आपको, साइन इनवर्स x, तो माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ साइन इनवर्स x माइनस 2/3 टाइम्स साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है। आपका होमवर्क जो है वो GN बर्मन से रहेगा आज। GN बर्मन में आपको कौन से सॉरी आपको क्वेश्चंस करने हैं 1703 से शांति रखे बिल्कुल, है ना, रोने का काम नहीं करना है, 1743 तक। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 41 क्वेश्चन। 1703 से 1743 तक आपको लगेगा इसमें 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे करते हो, फास्ट करोगे तो 30 मिनट में भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में डाउट आएगा, जैसे 1703 में ही डाउट आ जाएगा, तो वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स को आप टी रख देना, जहाँ पे भी आपको कुछ दिखे अटपटा सा वहाँ पे टी रख देना। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।